हाय दोस्तों, मैं रूपचंद द चैलेंजर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में कुल अंक है, मतलब कितना कुल अंक है वो हम लोग को निकालना है। देखिए, 1 नंबर में बोल रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, ये हम लोग को दिया हुआ है। ये पास मार्क दिया हुआ हम लोग को कितना, ये दिया हुआ हम लोग को 36%। ठीक है, पास मार्क दिया हुआ हम लोग को 36%। बोल रहा है ना कि बोल रहे हैं कि 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वो बोला ना कि एक छात्र जो था 190 नंबर लाया और 35 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यदि अगर हम लोग उसको 35 नंबर और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग 35 तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 35 ऐड कर लेते हैं। देखिए इधर कितना आएगा, 5 है ना, इधर 9 3 12 का 2, एक और कितना, एक और एक 2, 225 आएगा। ठीक है, अब इतना नंबर मतलब वो या तो 36% लाए तो पास हो जाएगा, या तो 225 नंबर लाए तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि वो बोल रहा था हम लोग को कि कुल अंक कितना था उस एग्जाम में। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए, इसका बोल रहा है कि पास मार्क कितना था, ये 225, और हम लोग के परसेंटेज के हिसाब से कितना था, 36%। ठीक है, हम लोग को 100% का मान निकालना है, 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 9 चौक 36, 9 से इसको काटते हैं, 9 दूना 18, 9 बचे 45, 4 से इसको काटते हैं, 4 बार में ये कटेगा, 4 से ये 25 बार में कितना आएगा, ये 25 इंटू 25 कितना आएगा, ये 625। कुल अंक होगा कितना, 625। ये आपका आएगा आंसर, ये हो गया आपका। देखिए 2 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत है। देखिए 2 नंबर हम लोग को बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है ना। ए की आई जो है ना, ये बी की आई से 25% अधिक है। ये जो है ना, बी के से 25% अधिक है। ये यदि 100 होगा तो ये कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, 25% अधिक हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है, बी की आई ए की आई का, जिसका का उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, बोल रहा है ए की, हम लोग को बोल रहा है तो उसमें बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है, बी की आई ए की आई का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा बी की आई कितना, 100। बोल रहा है ए की आई का, ए की आई कितना, 125, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको काट लीजिए, कितना आएगा, 25 5 125, 25 चौक 100। ठीक है, 5 से काटिए इसको 20 बार में कितना आएगा, ये 80। ठीक है, हम लोग को ये आएगा 80 आएगा इसमें, ये 80 आएगा आपका आंसर। है कि एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। मान लेते हैं कुल अंक हम लोग का होगा x, उसका कितना लाया वो, 45% लाया, 45% अंक लाया। अब बोल रहा है ना कि कितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यदि इसमें से हम लोग 40 ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, ये पास हो गया। अब बोल रहा था ना कि फिर आगे बोल रहा था परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। मतलब वो बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे उसी एग्जाम का x नंबर का ही था एग्जाम, उसमें से अगर 55% लाते तो हम लोग पास हो जाते। ये पास हो जाते, ये 55%। तो ये भी हम लोग का पास का, ये भी हम लोग का पास का, तो इसीलिए दोनों को हम लोग इक्वल कर दिए। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, ये 45x बाई 100 को उस साइड में ले जाते हैं। इधर 40 रहेगा, उधर कितना आएगा, ये 55x बाई 100, और ये 45x बाई 100 को इस साइड में ले जाइए, ये 45x बाई 100। ठीक है, यहाँ पे 40 को रहने दीजिए। ठीक है, इधर कितना आएगा, देखिए इधर 45 10, इधर 10x आएगा, और नीचे आएगा कितना, 100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म। ठीक है, ये 10 तो इस साइड में आके गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 40 इंटू 10, तो x बराबर कितना होगा, ये 400। ये आएगा आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर 3 नंबर। देखिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, हम लोग को 4 नंबर पे क्या बोल रहा है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को क्या होता है, ये आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, या तो हम लोग खर्च को ही हम लोग व्यय भी बोलते हैं, ये व्यय, इसको हम लोग व्यय भी बोलते हैं, खर्च को ही हम लोग व्यय बोलते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या बोलता है, राजू क्या है उसके
22 से 20% अधिक है। राजू की आय जो है उसके 22 से 20% अधिक है। राजू की आय मतलब ये इसके खर्च से बोल रहा 20% अधिक है। ये यदि 100 होगा तो ये कितना होगा, 20% अधिक है ना, तो ये 120 होगा। ठीक है, ये माइनस होगा तो बचत कितना होगा इसका, 120 में से 100 जाएगा तो 20 आएगा इसका बचत। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, उसकी आय में, है ना, ये उसकी आय था, इसमें बोल रहा था 20% का कितना बोल रहा था हम लोग को कि यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि, 60% मतलब 160/100। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा था, उसका खर्च में कितना वृद्धि बोल रहा था, देखिए ये खर्च था उसका, तो इसको बोल रहा था कि उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। 70% मतलब कितना होगा, 170/100। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इधर कितना आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, कितना आएगा, 16 10 160 और 16 दूना 32, ये 291 मतलब 192 आएगा। इधर कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये 1 जीरो, ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, 17 2 से कितना आएगा 170। यहाँ पे देखिए अभी उसका बचत कितना होगा, पहले 120 कमाता था, 100 खर्च करता था, 20 बचाता था। अब 192 कमाता है, 170 रुपया, 170 रुपया खर्च करता है, बचाता कितना होगा, 70 20 90 22 रुपया बचाता होगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है था क्या, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, बचत में कितना कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, पहले वो 20 बचाता था अब 22 बचा रहा है, कितना 2 का वृद्धि हो रहा होगा, कितना का वृद्धि हो रहा होगा, 2 का ना, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए ये 2 का वृद्धि हो रहा था किसके ऊपर, वो 20 के ऊपर, और परसेंट के लिए 100, 20 से इसको काटिए 5 बार में कितना आएगा, ये 10%, ये आएगा आपका आंसर, हो गया आपका। देखिए 5 नंबर हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने का समान परिणाम प्राप्त होता है तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% का कितना प्रतिशत कम है होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हम लोग को बोल रहा था कि 120 में x% की कमी बोल रहा था। ठीक है, तो माइनस 120 इंटू एक्स बटा 100। ठीक है, 120 में x% की कमी मतलब इसमें कमी बोला तो इसीलिए माइनस किया है। उसके बाद फिर बोल रहा था हम लोग का कि 40 में x% की वृद्धि, ये 40 था ना, इसमें प्लस, तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, 40 का ही x% वृद्धि हो रहा था, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा था। ठीक है, वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, मतलब ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा हम लोग के पास में, उधर 40x इधर 120x है ना, तो ये 120x को उस साइड में लेके जाते हैं, इधर कितना आएगा 120, वो 40 को इस साइड में लाइए तो माइनस में आएगा, और इधर कितना आएगा, ये 40x बटा 100, और इधर कितना, ये वाला माइनस में, उधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, कितना 120x बाई 100, इधर कितना आएगा 120 में से 40 जाएगा तो 80 आएगा। ठीक है, इधर देखिए 120 और 40 160x बटा 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब ये 16 से इसको काटिए, ये 5 बार में कटेगा, ये 10 तो इस साइड में आके गुना होगा तो x बराबर कितना आएगा, ये 50 आएगा, x का मान हम लोग को 50 आ गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए अब हम लोग को बोल रहा है 210 का x% है ना, यहाँ पे देखिए बोल रहा 210 का x% है ना, x% हम लोग को यहाँ पे बोला 210 का x%। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 210 का x% 180 से 180 के x प्लस 20 है ना, 180 180 के x प्लस 20%, x प्लस 20%, x प्लस 20%, ये x प्लस 20%, ठीक है, से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इधर कितना आएगा 210 इंटू एक्स का मान 50, यहाँ पे 50 बैठा दीजिए बटा में 100, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18, इधर 50, एक्स की जगह पे 50 रखना है तो कितना आएगा, ये 70 बटा 100, 180 का था ना, 180, एक जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो। ठीक है, इधर कितना आएगा 21 5 105, और इधर कितना आएगा 18 7 126 है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, हम लोग को बोल रहा था क्या, कि बोल रहा था कि 210 के x%, ठीक है, और बोल रहा था कि 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से ये कितना कम है, तो देख लीजिए इसको कितना कम हो रहा होगा, 126 में से 105 कितना 21 कम है, इसमें से 126 में से, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, यहाँ से 21 से इसको काटिए कितना बार में, 6 बार में,
2 से इसको काटिए 3 बार में, 2 से इसको काटिए 50 बार में, ठीक है। तो 50/3 आ रहा है, ठीक है, हम लोग को 50/3। हम लोग देखते हैं आंसर किस टाइप का दिया हुआ है। ये हम लोग को दिया हुआ है ना 50/3 मतलब कितना, 16 गुना 2/3%, ये आएगा आपका आंसर। ये देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कितना नंबर बोल रहा है, 6 नंबर। ये 6 नंबर, 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है ना। बोल रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, ठीक है। एक दिन में 24 घंटा होता है। हम लोग को बोल रहा था एक दिन में 24 घंटा होता है। बोल रहा है ना कि एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है। ये 30 मिनट है, ये 30 मिनट, ये एक दिन का, एक दिन मतलब ये 24 घंटा का, ये मिनट में है, ठीक है। ये देखिए हम लोग के पास में बोल रहा है ये 30 मिनट तो हम लोग मिनट में, ये घंटा तो हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60 करेंगे, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100 कर लीजिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 6 से इसको काटिए 5 बार में, ठीक है। इसको काटिए, फिर इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से, ठीक है। 2 से ये 12 बार में, 2 से ये 5 बार में, ठीक है। इधर कितना आएगा हम लोग को 25/12, है ना। 25/12 का मतलब कितना आएगा, इसको 12 से दे दीजिए डिवाइड, 12 दूना 24, बचा कितना 1.2, तो 1 जीरो आएगा, ठीक है। तो अभी तो कटेगा नहीं, तो और एक जीरो दो, ठीक है। तो यहाँ पे और एक जीरो आएगा, तो 12×8 = 96, तो कितना आएगा हम लोग का ये 2.08, ये आएगा आपका आंसर, ये 2.08। तो 7 नंबर पे क्या बोल रहा है देखते हैं। एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी। उसकी वर्तमान आय क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, बोला 5 साल के लिए 25, पहले कितना बढ़ रहा था, ये हम लोग का है 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर पे क्या बोल रहा था, एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, ठीक है। एक वर्ष में ये 25%, 25% का मतलब कितना, फ्रैक्शन आएगा 1/4, ठीक है। 4 में से 1 का वृद्धि होता था, 4 में से 1 का वृद्धि हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था कि लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। अगले वर्ष जो है ना, ये बोल रहा था 4% घट जाती है। 4% का मतलब कितना, 1/25, ठीक है। 25 में 1 घट जाता था, 25 में 1 घट जाता था, ये 25 में 1 घट जाता है। बोल रहा था इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी, तो उसकी वर्तमान आय क्या है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट साल में ये 4 से कितना होगा 5, ठीक है। इसमें कितना होगा 25 में से, ठीक है, 1 घटे जाएगा, तो कितना आएगा ये 24 आएगा। फिर बोल रहा था 4 से कितना होगा 5, हर साल में, है ना। फिर 25 से 24 होगा, फिर 4 से कितना होगा 5 होगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 साल हो गया ना। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए तो कटेगा, ये देखिए, ये 5 5, 5 × 5 25 होगा, ये 25 खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 से इसको काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा। यहाँ पे काटिए इसको 4 से, ये 6 बार में, ये 4 से इसको काटिएगा 6 बार में, ठीक है। अब इसको काटिए, ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर ये 2 से इसको काटिए कितना 3, ठीक है। मतलब इधर आ रहा है हम लोग को 5 और इधर कितना आ रहा है, इधर 9, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है ना कि इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी, तो उसकी वर्तमान आय क्या है। यहाँ पे देखिए, इसका मान हम लोग को दिया हुआ है 72,000, ठीक है। तो एक का मान कितना आएगा, 9×8 = 72, 8,000। ये 5 का मान निकालना है, तो 5 × 8,000 कितना आएगा, ये 40,000 आएगा, ये आएगा आपका आंसर 40,000। हम लोग 8 नंबर, है ना। 8 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता अभियोग्यता परीक्षा में 70% सामान्य ज्ञान और 64% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 8 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा था, एक था हम लोग के पास में मैथ और एक था हम लोग के पास में जीएस, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या बोल रहा था, हम लोग को 6300 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, 73% अभ्यर्थी मात्रा रुझान में, 70% सामान्य ज्ञान में, दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, इसमें था मैथ में हम लोग का 73%, और इसमें था हम लोग का, ठीक है, इसमें था हम लोग का 64%, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था 64%, 73%, 70% था ये, है ना।
ये 70%, और ये दोनों जो था ना ये 64% था, यहाँ पे 64%, ये दोनों का, ये केवल मैथ का, ये केवल जीएस, और ये जो 64% है ये दोनों के लिए आएगा। इधर 64 है तो इधर 73 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 64 6 70 और 3 73, 64 6 मतलब 9% होगा, इधर केवल मैथ पड़ेगा, और इधर जीएस कितना पड़ेगा, ओनली 6%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए ना, यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा था, 64 6 70, और इधर कितना 79%, ये 79% क्या हो रहा था, हम लोग इसको एक बार देख लीजिए। हम लोग को बोला था कि एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में, 70% सामान्य ज्ञान में, और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुआ। ये सब हम लोग का उत्तीर्ण का आया, ये भी उत्तीर्ण का, ये सब उत्तीर्ण का दिया हुआ है। ठीक है, टोटल था 73% मैथ में, जीएस में 70%। ठीक है, और ओवरऑल में दोनों में था, दोनों में मिला करके तो वो 64% था। इधर 64 आएगा तो इधर कितना आएगा 9, इधर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो कितना हुआ टोटल, ये इतना पास हुआ 79%, ये पास हुआ टोटल पास। तो फेल कितना होगा, 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तब 21% फेल होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितना, 6300 ना, ये 6300 जो है ना, ये हम लोग का 21% का मान है। तो हम लोग को निकालना है क्या, अनुत्तीर्ण तो परीक्षार्थी की कुल संख्या मतलब 100% का मान निकालना है। 100 से गुना कर लीजिए, 21 चीज को काटिए कितना बार में, 3 बार में, ये 300 आएगा, ये 300 और इधर 2 जीरो, ये 30,000 आएगा, ये आएगा आपका आंसर 30,000। अब 9 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर में बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय में 20% और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ये 9 नंबर। ठीक है, ये देखिए, ये आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना क्या कि बोल रहा एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब मान लेते उसका आय 100 होगा तो 75% खर्च किया, मतलब 75 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25 रुपया। अब हम लोग को बोल रहा है कि उसकी आय में 20% और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है उसकी आय में 20% की। ठीक है, उसकी आय में 20% मतलब ये 100 का कितना आएगा, 120/100। ठीक है, और उसका व्यय में बोल रहा था हम लोग को कि तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, इसमें 10% मतलब कितना आएगा, 110/100। ठीक है, ये 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100 है ना, इसको काटते हैं 4 से, 4 दूना 8। ठीक है, और 4 सत्ते 28, 4 5 20। ठीक है, 4 दूना 8, 3 जीरो, 4 सत्ते 28, 4 5 20, 37.5, 27.5। ठीक है, इधर आया हम लोग का 120, इधर देखिए इधर कितना आ रहा है, तो इसको गुना कर लीजिए ना, ये 27.5 इंटू 3, 15 का 5 हाथ में 1, 7 21 22 के 2 हाथ में 2, 3 2 6 2 के, ये 82.5 होगा, ये 82.5। ठीक है, यहाँ पे इसको से इसमें से इसको माइनस कर लीजिए ना, कितना आएगा, इधर 120 में से ये 82.5 को माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5। ठीक है, इधर 9 में 2 जाएगा तो 7 आएगा, इधर 11 में 8 जाएगा तो 3 आएगा, ये 37.5 आएगा। कितना आएगा, ये 37.5। हम लोग को क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी वो निकालना। तो देखिए ना कितना बढ़ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बचत कितना बढ़ रहा होगा, 25 10 35, यहाँ से माइनस कर लीजिए ये 25, ये 5, 7 में 5 जाएगा तो 2, इधर 12.5% का वृद्धि हो रहा है, कितना, इधर 12.5 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए ये 12.5 का वृद्धि हो रहा था किसके ऊपर, ये 25 के ऊपर, और परसेंट के लिए 100। ये पॉइंट हटाइए, बटा में 10 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 से इसको काटिए 5 बार में, तो 5 इंटू 10 कितना आएगा, ये 50%। ये आएगा आपका आंसर, ये 9 नंबर हो गया आपका। नंबर पे था क्या, यदि पेन की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, ये 20% था। ठीक है, 20% मतलब कितना आएगा, 1/5। ठीक है, मतलब 5 में 1 का कमी हो रहा था, मतलब वो कोई भी चीज 5x का था तो वो कितना हो गया, ये 4x का हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 100 रुपया, ये घटा हुआ मूल्य को पहले लीजिएगा, नहीं तो फिर माइनस में आने लगेगा। ये 100 और ये बटा में कितना आएगा, ये 5x, ये दोनों का अंतर जो था ना, ये 10 अधिक मिल रहा था हम लोग को। ठीक है, यहाँ से काटिए इसको, 4 से इसको काटिए कितना बार में कटेगा, 25 बार में, 5 से काटिए इसको कितना बार में, 20 बार में, 25 में से नीचे तो हम लोग x ही रहेगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 आएगा, इधर आएगा 10। अब हम लोग इधर कितना आएगा, ये x को साइड में ले जाइए, ये 5 ये 10 को इस साइड में ले आइए, और बराबर x कितना आएगा, ये इधर ये 5 के 5, ये 5 के 5 और 5 दूना 10, मतलब x का मान आया हम लोग का 1/2। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, देखिए
हम लोग को निकालने बोला है कि प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है ना, नई कीमत। प्रत्येक पेन की नई कीमत मतलब ये 4x का मान निकालना है। तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है, 1/2। दो से इसको काटिए, 2 बार में कितना आएगा, ये 2 रुपया। ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक संख्या में 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है, प्रारंभिक संख्या क्या थी। एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 बचता है। यहाँ पे देखिए, मान लेते एक संख्या हम लोग का 100 था, ठीक है, ये 100 एक संख्या था। इसमें से बोला था हम लोग को पहले कि बोला कि पहले इसमें से 60% घटाकर, इसमें 60% घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 100 में 60% घटा दीजिए, बचेगा कितना, 40%। ये 40%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया, 40 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, शेष में से 15% घटाने पर इसमें से और 15% घटा दीजिए, ठीक है। तो अगर 40 का यदि हम लोग 15% घटा देंगे तो कितना लिखेंगे, 85/100, ठीक है। इसको काटिए ना, 20 चौक 100, नहीं 20 20 दूना 40 और 20 5 100, 5 से इसको काटिए कितना बार में, 17 बार में, कितना आएगा हम लोग का 34 आया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा था, कि बोल रहा था कि घटाने पर 1428 सेंस बचता है, हम लोग हिसाब से 34 सेंस बच रहा है। बुक बोल रहा था 1428 और हम लोग के हिसाब से 34, ठीक है। तो बुक वाला को हम लोग हमेशा ऊपर में रखते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक संख्या था कितना, 100 ना, तो ये 100 से गुना कर लीजिए। इसको 17 से काटिए ना, 17 दूना 34, 17 8 136, है ना, 36 और 4 मतलब 17 चौक 68, और 2 से फिर इसको काटिए तो कितना बार में, 42 दूना 84, 42 इंटू 100 कितना आएगा, ये 4200 आएगा। ये आएगा आपका आंसर, ये हो गया। ये 12 नंबर देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, 4896 का किस संख्या का 85% है। 4896 किस संख्या का 85% है ना। किस संख्या का, किस संख्या मतलब x का 85%, ठीक है। हम लोग को बोल रहा था 4896, बस इतना कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 से काटिए ना, 17 बजे 85, इसको 17 से काटिए, ठीक है। इसको 17 से काटेंगे तो कितना आएगा, 17 दूना 34, ठीक है, 17 दूना 34, 34 10 44 और 44 और 4, ठीक है। इधर 17 दूना 44, इधर आएगा हम लोग का 4896, 17 से इसको 17 से काटिए ना, 17 दूना 34, ये 4 आएगा, 4 में 3 जाएगा तो एक इधर, 17 8 136, 17 9 153, 17 8 136, 9 में 6 जाएगा तो 3, 4 में 3 जाएगा तो 1 6, फिर 17 8 288 बार में कटेगा, ये 288 बार में, 5 से इसको काटिए, ये 20 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना आएगा, उधर 288 और इधर 20 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा, और दोनों 16 के 6, और दोनों 16 17 का 7, 2 दूनी 4 1 5, 5760 आएगा। ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये बार नंबर हो गया आपका। देखिए 13 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, ठीक है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, 3 संख्या लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। तीसरी संख्या थी ना, ये 100 तो ये 10% कम है तो ये 90 होगा, ये 25% कम है तो ये 75 होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को, ये दूसरी संख्या को बोल रहा है कि पहली संख्या के बराबर करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। मतलब इसको यदि अगर बी को 75 को 90 करना तो कितना बढ़ाना होगा, 15, कितना से 75 में से परसेंट के लिए 100, ठीक है। ये 15 से इसको काटिए, 15 5 75, 5 से इसको काटिए 20 बार में, ये कितना 20% होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वही उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से असफल रहा, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, ठीक है। 14 नंबर देखिए, बोल रहा था एक परीक्षार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक लाना था। ये पास मार्क्स जो था ना, ये हम लोग का 33% था। बोल रहा ना एक परीक्षा ने, उसने बोल रहा ना एक परीक्षार्थी जो था 125 अंक लाया, है ना, 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंकों से असफल हो गया, 40 अंकों से। तो अगर 40 नंबर यदि उसको हम दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, कितना आएगा 165, ठीक है। 40 नंबर दे देना तो पास हो जाएगा, ये भी पास वो भी पास, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, बोल रहे हैं कि
परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था परीक्षा में, देखिए यहाँ पे ये जो 165 है ना, ये हम लोग का 33% का मान है। हम लोग को निकालना है 100% का मान, तो 100 से गुना कर लीजिए, ये 33 से इसको काटिए, ठीक है, ये 5 बार में कटेगा, 33 5 5 से 15 5 से 15 116, हाँ ठीक है, इधर कितना आएगा, ये 500, अधिकतम अंक होगा 500, ये हो गया आपका 14 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। देखिए 15 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, खाद्य तेल की कीमत में 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल को खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे, ठीक है। तो देखिए पहले यदि वृद्धि बोल रहा है और बाद में कमी बोल रहा है, तो फिर हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए पहले वृद्धि बाद में कमी, कमी परसेंट निकालना है, बाद में कमी परसेंट निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे उस सवाल को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उस सवाल को, बोल रहा है ना कि कितने 25% बढ़ गई, 25% मतलब ये 25 को लिखिए, और 25 जो बढ़ गया ना वो 100 में से बटा में लिखिए उसको, 25 में 100 में से उसको जोड़ के लिखिए, 100 प्लस 25 कितना आएगा, तो 125 आएगा, और परसेंट के लिए 100 लिखिए, ये 25 से ये 25 5 125, 5 से इसको काटिए, कितना बार में, 20 बार में, ये आएगा हम लोग का 20, ठीक है, हम लोग का ये 20% रहेगा, ये आएगा आपका आंसर, ये 20%, ठीक है। और अगर यदि हम लोग को कमी करने बोलता ना, तो ये 25 बटा में 125, 25 100 बटा में 25 किया है ना, इसके जगह पे अगर कमी को बोलता तो 75 करते और परसेंट के लिए 100 करते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कितना, देखिए हम लोग को ये 16 नंबर बोल रहा है, 16 नंबर में कितना है, ये 5224 बटा में ये 5.00 इंटू 3/11 का x% इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 375.05, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे ये 5224 बटा में 5 इंटू 3/11 इंटू एक्स बटा 100, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इक्वल टू 375, ठीक है। इसको एक काम कर लीजिए, यहाँ पे उसको 375.05 को हम लोग ओनली 375 लिख लिया, हम लोग x बराबर ऐसे कर सकते हैं, ये 375 इंटू ये जितना बटा है में उस साइड में जाएगा तो सब गुना में आएगा, 5 इंटू 11 इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जितना हम लोग का इधर ऊपर में था ना, जितना गुना में सब वो डिवाइड में आएगा, कितना आएगा, ये 5224 इंटू 3, बस इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, काट सकते हैं इसको, 3 से इसको काटते हैं, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 5 15, ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए ना, 125 5 कितना आएगा, देखिए पहले तो 125 इंटू 5 करना है, ठीक है, तो इधर कितना है, 5 5 25, ठीक है, 5 5 दूना 10, 12 का 2, 5 के 5 1 6, 625, और उधर 11 है इंटू इसमें 11 से गुना करना है, तो 5 आएगा, 5 2 7, 6 2 8, इधर 6875, ठीक है। तो हम लोग को 6875 और इंटू 100 है, तो मतलब तब हम लोग का आएगा, इसको ऊपर वाला को गुना करेंगे तो 6875 और 00, इसको डिवाइड करना है हम लोग को 5224, है ना। तो x बराबर हम लोग को कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का आया 00 ना, इसको हम लोग को डिवाइड करना है, ये 5 तो इधर इधर लिख लेते हैं इसको साइड में, 687500, इसको हम लोग को डिवाइड करना है ये 5224 से, पहले एक बार में दे 5224, ठीक है, इधर कितना एक आएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5, 8 में 2 जाएगा तो 6, 6 में 5 जाएगा तो 1, इतना आया, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो फिर एक जीरो उतार लेंगे, तो अब कितना बार में दे सकते हैं, देखिए तो इधर 16,510, इधर 5,000, तो मतलब 3 बार में दे सकते हैं, 5224 इंटू 3, 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 और 5 15, ठीक है, 12 का 2 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 और 5 15, ठीक है। तो हम लोग 3 बार में दे सकते हैं 15,672, 10 में 2 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है, 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8, ठीक है, 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 14 में 6 जाएगा तो 8 आएगा, और 5 में 5 जाएगा 0, इधर कट जाएगा सब, ठीक है, इधर फिर एक 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कितना बार में दे सकते हैं, एक बार में, तो लगभग हम लोग का ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में किस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ हम लोग का, 16 नंबर 80 32 98 98 58 या 132, तो 131 इधर आ रहा है ना, लगभग लगभग में हम लोग का आएगा, तो इसलिए हम लोग का आंसर आएगा 132 आएगा, ठीक है, ये आएगा आंसर आपका। देखिए 17 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, ठीक है, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटों को रद्द कर दिया गया, जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले, जीते हुए उम्मीदवार द्वारा
प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है, तो कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिए, ठीक है, वोट दिए, उसको देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं 100 पे इलेक्शन हुआ था, 100 वोट पे, ठीक है, तो ये बोल रहा था ना कि बोल रहा था कि 30% रजिस्टर्ड ने वोट नहीं दिए, ठीक है, तो दिया कितना ने, 70% ने दिया होगा, 30% ने नहीं दिया, और 30% ने नहीं दिया था, तो इसको माइनस कर लीजिएगा, 30% तो 70% ने दिया। उसके बाद क्या बोल रहा था, और 180 वोटों को रद्द कर दिया गया, ठीक है, रद्द कर दिया गया, जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 ज्यादा मिले, जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% था। पूरा ना, यहाँ पे देखिए एगो को था ना, एगो को 42% मिला था, ठीक है, तो दूसरा को कितना मिलेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग को मिला था कितना, 42% मिला था, और 600 कितना मिला था, 600, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एगो को 42% मिला, तो एगो को मिला था कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 82%, और इससे कितना कम मिला था, शायद कितना 684 वोट से जीता था, मतलब ये दोनों का डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं, ये 684, यहाँ पे देखिए एगो को 42% मिला, तो एगो को 684 इससे कम मिला था, यही बोल रहा था हम लोग को, बोला तो 684 वोट ज्यादा मिले, एगो को 42% मिला, तो एगो को 42% माइनस 684 मिला, मतलब इसमें से ज्यादा हो रहा था, ठीक है, 684 ज्यादा था, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट, ये दोनों का मतलब 684 वोट से ही जीता था एक दूसरे से, ठीक है, तो यदि एगो को 42% मिलेगा, तो एगो को मिलेगा 42% माइनस 684, ठीक है, ये दोनों का अंतर 684 होना चाहिए, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, इसको 42% मिला 70% में से, इसको 42% मिला, तो इसको कितना मिलेगा, तो इसमें से 70 में से इसको माइनस कर दीजिए, 10 में 2 जाएगा तो 8, और 6 में 4 जाएगा तो 2, ये इसको 28% मिला होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को एक्चुअली क्या बोल रहा था, ये 684 वोट तो ज्यादा मिला था, और उसमें से 180 वोट को रद्द कर दिया था, 4 इधर 0, 6 में जाएगा तो 504, अब यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस देखिए ना, कितना आएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4, और इधर कितना आएगा, और हम लोग को 3 में 1 जाएगा तो 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, इधर 14% का डिफरेंस, इधर 504, इधर 14% का डिफरेंट है, और 100% का हम लोग को निकालना, बस हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि 100% वोट था, 30% नहीं दिया, रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो 70% हुआ, बोला ना कि एगो को 42% मिला, ठीक है, तो दूसरा को कितना मिला होगा 42%, और वो बोल रहा था ना, ये जो दूसरा उम्मीदवार को था ना, इसको मिला था, इन दोनों का डिफरेंस जो था 684 का था, मतलब यदि एगो को अगर 500 मिल रहा था, तो एगो को मिलेगा कितना, 500 तो मिल ही रहा था, और 684 भी ज्यादा मिल रहा था, इस टाइप से बोल रहा था, तो अगर यदि हम लोग यहाँ पे 42% ले, यहाँ पे 42% लेते, और 684 ज्यादा लेते हैं या कम, ये दोनों का डिफरेंस 684 का होना चाहिए, या तो फिर ऐसे कर लीजिए, ये 70%, ये 42%, तो इधर कितना होगा, 70 में से इधर 42%, इधर कितना होगा, 28% होगा, 28% हुआ, दोनों का डिफरेंस 14%, और इसमें से 684 वोट ज्यादा था, उसमें से बोल रहा था 180 को रद्द कर दिया था, तो बचा कितना 504, तो ये 504 जो 14% का मान है, 100% का मान निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 14 से इसको काटेंगे तो 14 तिया 42, और 14 चौक 84, तो कितना आएगा, ये 3600 वोट आएगा, ये आएगा आपका आंसर, ये हो गया आपका 17 नंबर। देखिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं, ये 18 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, 18 नंबर पे बोल रहा है 1248 का 25%, देखिए ये 1248 का 25% प्लस एक्स का 20% इक्वल टू 9848 डिवाइडेड बाय 4, ये दिया हुआ, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, 1248 का 25% प्लस एक्स का 20%, ठीक है, इक्वल टू 9848 डिवाइडेड 4, इसको देखते हैं, ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1248 का 25% का मतलब 1/4 प्लस एक्स इंटू 20% का मतलब 1/5, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9848 डिवाइडेड बाय 4, बस हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको 4 से काटिए ना, 4 तिया 12, 4 के 4, 4 दूना 8, इधर 312 प्लस इधर कितना x/5, इधर कितना आएगा, इधर काटिए तो इसको 4 से यदि काटिएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 हुआ, 1 4 4 16, ठीक है, 4 दूना 8, 4 4 16, 4 6 24, 4 दूना 8, ठीक है, मतलब 2462 आएगा, ये 312 को उस साइड में ले जाकर माइनस करिए, तो x/5 इक्वल टू कितना आएगा, 2462 माइनस 312, तो x/5 इक्वल टू आएगा, इधर 2 में 2 जाएगा तो 0, 6 में 1 जाएगा तो 5 आएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, इधर 2 आएगा, 2150, ये 5 तो उस साइड में जाकर गुना होगा, 2150 इंटू 5, ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 0 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 और 2 7, और 5 दूना 10, कितना आएगा 10,750 आएगा, इतना आएगा आपका आंसर 18 नंबर।
ये 19 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। 19 नंबर पे बोल रहा है कि 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट के बराबर है। किस एकल छूट के बराबर? पूरा 10%। 10% मतलब 90/100, 20% छूट बाय 80/100, ठीक है, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, 9 8 कितना आ रहा है? ये 72% आ रहा है ना। तो 100 से कितना कम है, वही आपका आंसर होगा। 72 और 88 मतलब ये 28% कम ही आएगा, ठीक है। इसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा, इसे नहीं कीजिए तो इसे कर लीजिए। ये 100% माइनस 72%, सॉरी ये 100% माइनस ये 72%, कितना आएगा? ये 28% कमी आएगा, ठीक है। और अगर ये 100 से ज्यादा रहता तो वृद्धि होता है। अगर 110 रहता तो 10% वृद्धि होता है, 115 रहता तो 15% वृद्धि होता है, 120 रहता तो 120%, 20% वृद्धि होता है। 100 से जितना कम रहेगा, इसको आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। 100, ये 72% कम, 72% आ रहा है ना, मतलब 100 से कितना कम है? 28, तो 28% कम हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर कितना आएगा? इसको 0.03 इंटू 5/100 कर सकते हैं। इसका परसेंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? या तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इधर कितना आएगा? इधर हम लोग को 5 बटा में कितना आएगा? 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 0.0005 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये 15 आएगा ना, 5 दिया 15, इधर 15 बटा इधर 15 आएगा, ओनली 15 इतना आएगा, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है 0.05 का, तो इसको हम लोग नीचे में रख लीजिए। बटा में कितना आएगा? ये 0.05, जिसका का उसको नीचे, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। इसका देखिए, इसका पॉइंट हटाइए, ऊपर में जाएगा और 2 जीरो, इसका पॉइंट हटाइए, नीचे में आएगा 1 2 3 4 जीरो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, ठीक है। इधर कितना आया? 15/5 ना, इसको काट लीजिए, कितना आएगा? ये 3, यही आएगा आपका आंसर 3।